माता के आप सभी को सादर प्रणाम मेरा। आज जो है बहुत ही अच्छा माहौल है हमारे घर में, शांतिपूर्वक, क्योंकि जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं ये हमारी मुनिया है। इसका प्यार से मैं इसको मुनिया कहता हूँ। तो ये देसी गौ माता है हमारे घर में, और इसकी माता जी जो है गौरी की दूसरी संतान है ये। सबसे पहले मैं इसकी माता जी को लेके आया था गौरी को हमारे घर में, क्योंकि तनाव और की स्थिति बहुत ज़्यादा भयंकर थी। और मेरे पिताजी को जो है बीपी लो की शिकायत थी, यानी कि जब बीपी लो जाता था बहुत सी दवाइयाँ वो अक्सर खाते थे। तो मैंने एक कहीं सुना था कि अगर देसी गौ माता को आप घर में लेके आते हैं तो आपके घर में जो है बहुत सी बीमारियां नहीं होती हैं। तो मैं ये इस कारण इसको लेके आया था अपने घर पे। तो मैंने जो 4-5 साल में अपने जीवन में अनुभव किया है वो कुछ आपके साथ में थोड़ा सा साझा करना चाहता हूँ आज। तो देखिए, आजकल गाय के नाम पे बहुत सी चीज़ें हमारे देश में फैल रही हैं। जैसे आप देखते हैं अच्छा जर्सी गायें भी उनको गाय मानते हैं, बल्कि उनमें गाय नाम का कोई भी गुण नहीं है। उन वो जहाँ पे जिस क्षेत्र में रहती है उस घर में बीमारियां ही बीमारियां होती हैं। बहुत ज़्यादा बीमारियों को अपने साथ वो गाय लेके आती है। ना उसका दूध काम का है, ना मूत्र काम का है, ना गोबर काम का है, और वो खुद तो किसी काम की है ही नहीं। तो सबसे पहले बहुत से भाइयों को समस्या रहती है कि गाय की पहचान करें कैसे, देसी गाय को किस प्रकार से देखें हम। देसी गाय को सबसे पहले तो ये जो आप दिख रहे हैं ये मिलेगा आपको, ये खुम्बा इस प्रकार से ऊपर उठा हुआ ये भाग जो है, और पीछे समतल मिलेगा। जर्सी गाय को बिल्कुल ही समतल मिलेगा, इस प्रकार की कोई भी वस्तु नहीं होगी। दूसरा जो है आप देख रहे होंगे पीछे ये जो हमारी झालर है नीचे ये लटकती हुई मिलेगी, ये देसी गाय के ही मिलेगी, बाकी उस गाय को आपको बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। मुख जो बिल्कुल शांत मिलेगा आपको देखते हुए, और वात्सल्य से भरी होगी। इसके आसपास जब भी आप पहुंचेंगे ना ये वात्सल्य से भरी होती है हमेशा। तो जितनी भी प्रकृति ने हमें चीज़ें दी हैं, परमात्मा ने जो चीज़ें दी हैं, गाय सबसे अच्छी चीज़ परमात्मा ने बनाई है मेरी दृष्टि में, क्योंकि मैंने इसका जीवन में अनुभव किया है। जब से मैं इससे जुड़ा हूँ, इनके पास में रहता हूँ, मैं ये तो नहीं कहता कि मैं एक बहुत बड़ा भगत हूँ, लेकिन जितना मेरा सामर्थ्य है, जितनी मेरे पास जगह है, उतनी गायें मैंने मेरे पास रखी हुई हैं। मेरे पास अभी 2 गायों की व्यवस्था है, बांधने की, अंदर बाहर करने की व्यवस्था है। तो ये सब हो पा रहा है इन गाय माता की वजह से। जितना भी सुख संपत्ति जो भी है हमारे घर में, जिस क्षेत्र में गाय रहती है उस घर में कभी भी नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव नहीं होता है। ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। और आजकल जो लोग हैं नेगेटिव इतने ज़्यादा हो रहे हैं कि आप पूछो मत। हर जगह शांति फैली हुई है, लोग भागे फिर रहे हैं पैसे के पीछे, लेकिन मेरे जीवन में ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं बिल्कुल शांत आराम से पूरे दिन मस्त मगन, जितना हो पाता है उतने में हम संतुष्ट हैं। सबसे ज़्यादा सिखाती है हमारी देसी गाय माता। तो आपको ज्ञात नहीं होगा इससे हम क्या क्या बेनिफिट ले सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि गाय माता दूध बहुत कम देती है। अरे भाई, दूध नहीं देती, गाय माता अमृत देती है। सबसे पहले बताता हूँ, क्योंकि जब किसी बच्चे का जन्म हुआ हो और आप डॉक्टर ये कह दे कि भाई इसको माँ का दूध नहीं लग रहा है, तो आप देसी गाय माता का दूध पिला के देखिए, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ वो बच्चा दोबारा से स्वस्थ हो जाएगा, चाहे वो कितना ही बीमार क्यों ना हो। कोई व्यक्ति कितना ही डिप्रेशन में क्यों ना हो, कितना ही तनाव में क्यों ना हो, इसके पास आके आप 10 मिनट बैठ के देखिए, आपका तनाव जो है बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। ये देखिए आप अपने पास, मेरे पास अपने आप आ गई। जब तक इसको मैं हाथ नहीं फेरूँगा ना तब तक ये ऐसे ही करती रहेगी कि भाई खाज खोर मेरे। तो देसी गाय माता का ये अलग से ही एक स्वभाव है। इतना वात्सल्य, इतना प्रेम सिर्फ देसी गाय माता के अंदर ही हो सकता है, और किसी चीज़ के अंदर नहीं हो सकता। तो सबसे पहले तो आप अपने घर में, अगर आपके पास जगह है थोड़ी बहुत भी जिसमें एक पशु को आप बांध सकते हो, तो सबसे पहले मैं आपको एक ऑप्शन दूंगा, देसी गाय माता अपने घर में लेके ज़रूर रखें। आप लेके आएँ, उसकी सेवा पानी करें। और ये मत सोचा कि कभी भी जीवन में कि भाई मैं जो घर में देसी गाय रख रहा हूँ तो मैं इसकी सेवा कर रहा हूँ। हम इसकी सेवा नहीं कर सकते, इतना हमारा सामर्थ्य नहीं है। हमारा सामर्थ्य बहुत कम है। ये हमारी सेवा करती है उल्टी। ये हमें बहुत सी चीज़ें देते हैं। हम इसको एक तसला सा नहीं देते, तो बहुत सी चीज़ें ऐसी देती हैं जो कि बहुत सी बीमारियों में काम आती है हमारे घर में। तो आप इसको लेके आए। मैं सबसे निवेदन करूँगा, बहुत से भाई जो हैं सेवा कर रहे हैं, दिन रात गौ माता की सेवा में लगे हुए हैं, लेकिन फिर और बहुत से डॉक्टरों ने इनके ऊपर शोध किया है। जो आजकल जो देख रहे होगे अमेरिका में, अलग बहुत से देशों में क्या है, अब कटिंग आती है अखबार में, बहुत से बार मेरे पास लोग भेजते हैं कटिंग को। तो क्या करते हैं, गाय को गले लगाने के भी पैसे लेते हैं वो लोग। सोच के देखो हमारी गाय माता कहाँ तक पहुँच गई, और हमने इसका क्या हाल करके रखा हुआ है। घर में तो बहुत दूर की बात। दूसरा क्या करते हैं लोग, घर में
कुछ दिन के लिए रखते हैं, जब तक वो दूध देती है। दूध ना देती हो तब इसका जेवड़ा निकाल देते हैं और घर से बाहर जिसको छोड़ देते हैं, वो चाहे कहीं जाए। बैल को ले जाते हैं मेरे घर से, तो मैं जैसे मैंने एक बैल दिया था पीछे, मैंने उससे कहा था और लिखवा के लिया है कि उससे कि अगर आप मेरे घर से बैल लेकर, जब तक इस प्राण मोख नहीं हो जाते तब तक आप इसको अपने खुट्टे पर रखेंगे, तब मैं इसको दूंगा आपको। तो उस भाई ने कहा कि जब तक इसके प्राण मोख नहीं होंगे तब तक मैं आपको अपने खुट्टे पर रखूँगा। तो आपसे भी एक निवेदन है, अगर आप भी कहीं बैल वगैरह रखते हैं, अपने आसपास में बैल वगैरह है या देसी गाय रखते हैं, उसको दूध ना दे तो उसको छोड़ देना। आपसे निवेदन है छोटा सा, उसको अपने घर पे रखें, उसकी सेवा करें। उसका गोबर भी बहुत ज़्यादा कीमती है। गोबर मैं बता देता हूँ, अगर गोबर आप डालते हैं जैसे, तो उसके अंदर देसी गौ माता का गोबर डाल के उसमें थोड़ा सा ऊपर गौमूत्र छिड़क के उसको रखते हैं, तो यूरिया और डीएपी से भी बेहतर उत्पादन आप कर सकते हैं। ये इस गौ माता के जो गोबर का वो है। और गौमूत्र से तो 48 बीमारियां जो हैं वैज्ञानिक दृष्टि से और डॉक्टरों की दृष्टि से बिल्कुल शोध हो चुका है कि 48 बीमारियां गौमूत्र ठीक करता है। नियमित सेवन करने से 48 प्रकार की बीमारियां आपके शरीर में जीवन में कभी नहीं होगी। स्किन से संबंधित, हार्ट से संबंधित, शुगर, बीपी, लो हाई जो भी आपका होता है, ब्लड प्रेशर, जितना भी प्रकार की बीमारियां हैं, ये सब आपके शरीर में कभी नहीं होंगी गौमूत्र का डेली सेवन करने से। तो आप सोच के देखो कितनी अद्भुत चीज़ प्रकृति ने हमें दी है और हम इसका इस प्रकार से ह्रास कर रहे हैं, इसको छोड़ रहे हैं हम दूध पी के। तो कितना बड़ा वो है, देख रहे हो आप, जब से मैं इसके पास खड़ा हूँ ना, ये मार रही है ना, कुछ इतना वात्सल्य होता है इस गाय के अंदर। और आप सोच के देखें, मारती नहीं है। और जर्सी गाय के पास तो आप जा ही नहीं सकते, दूध निकालने के अलावा आप उसका कुछ कर ही नहीं सकते, इतनी बदबू आती है उसके पास जाने से। तो मैं उसको बोलता हूँ बहुत बूढ़ी गाय। लोग उसको भी गाय मानते हैं, पता नहीं कैसे, मुझे समझ में आता। गाय का एक गुण तक उसके अंदर नहीं है। तो आपसे एक छोटा सा निवेदन है, देसी गाय माता को अपने घर पे लेके आइए। इसका हर एक चीज़ बहुत ज़्यादा कीमती है। दूध, दही, घी, लस्सी, गोमूत्र और गोबर, ये चीज़ें तो इसकी कीमती हैं ही हैं। और साथ में ये खुद जहाँ रहती है वहाँ धन, सुख, संपत्ति, इतना शांत वातावरण रहता है, नकारात्मक चीज़ों का कभी प्रभाव आपके शरीर में नहीं होगा, तनाव आपके शरीर में नहीं होगा, बीपी लो हाई नहीं होगा, आपका गुस्सा नहीं आएगा, अशांति नहीं बड़ी कभी नहीं होगी, अशांति जैसा माहौल, बिल्कुल शांत रहेंगे आप। देखिए, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आप करिए, अपने घर पे लेके ये देसी गाय माता को और उसका लालन पालन कीजिए, पोषण कीजिए उसका, और उससे जितने फ़ायदे आप उठा सकते हैं उठाइए। तो आपसे एक छोटी सी विनती थी मेरी यही। और इसके आसपास रहने का प्रयास कीजिए, जितना आप इसके आसपास रहेंगे उतना ही आपके जीवन में सुख, संपत्ति, वैभव, सब हर चीज़ का बढ़ावा आपको मिलता रहेगा। तो एक छोटे से निवेदन के साथ आप सभी को जय गौ माता की, सबको सादर प्रणाम, मेरा नमस्ते।